अस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शबानुल मुअज़्ज़म का आगाज़ हो चुका, इसकी इब्तिदा हो चुकी है। आज हम आपको ऐसे 4 उसूल बताएंगे कि जिनको कर लेने से, ये 4 काम कर लेने से हमें शबानुल मुअज़्ज़म के फ़वाइद व समरात हासिल होंगे। न सिर्फ इसके फ़वाइद और समरात हासिल होंगे बल्कि रमज़ानुल मुबारक हम अच्छे अंदाज बेहतरीन तरीके से गुजार सकेंगे। शबानुल मुअज़्ज़म ऐसा मुतबर्रक माह मुक़द्दस है कि इसकी निस्बत ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब फरमाई है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं शबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक खुदा का महीना है। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने रोज़े शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रखते देखा, इतने किसी और महीने में नहीं देखा। पूछा, या रसूलल्लाह, आप इसके रोज़े इस कदर क्यों रखते हैं? फरमाया कि ये वो माह मुक़द्दस है कि जिसमें आमाल अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में जाएं तो मैं रोज़े से हूँ। तो ये ऐसा मुतबर्रक महीना है। तो इसी हवाले से आज हम आपको ऐसे 4 उसूल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि जिसको अपनाने से, जिनको कर लेने से, वो काम कर लेने से हमारे शबानुल मुअज़्ज़म का महीना भी बेहतरीन तरीके से गुजरेगा। इसके फ़वाइद, समरात, फ्यूज़ व बरक़ात हासिल होंगे और रमज़ानुल मुबारक की बरकतें भी हमें मिलेंगी। उनमें से सबसे पहला काम ये करना है कि शबानुल मुअज़्ज़म के माह मुक़द्दस में हमने जैसे ही इसका आगाज़ हो तो कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दें। कुरान मजीद की तिलावत शुरू करेंगे तो हमें आदत पड़ेगी, तो ये आदत आहिस्ता आहिस्ता रमज़ानुल मुबारक तक पुख्ता हो जाएगी। फिर इसके साथ साथ हमने ये करना है कि कुरान मजीद को बातर्जुमा पढ़े और कोई मुस्तनद तफसीर लेकर उसका भी मुतालिया करें। जब हम किसी मुस्तनद तफसीर का मुतालिया और कुरान मजीद को बामुहावरा पढ़ना शुरू कर देंगे, बातर्जुमा शुरू कर देंगे और मुस्तनद तफसीर के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे, तो जब हम नमाज तरावी में कुरान मजीद की तिलावत समात करेंगे तो इसमें तो एक कुरान सुनने की लज्जत महसूस होगी और दूसरा हमें यह भी समझ आएगा कि आज कुरान मजीद की क्या तिलावत की गई और इसमें कौन से अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात व अवामिर व नवाही, कौन से वाक़यात, कौन सी आदाब की आयत और कौन सी रहमत की आयत बयान की गई है। तो पहला काम ये करना है कि कुरान की तिलावत शुरू कर देनी है और इसके साथ साथ मुस्तनद तफासीर जो है उनका मुतालिया और तर्जुमे के साथ कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दे। नंबर दो ये है कि हम जैसे ही शबानुल मुअज़्ज़म का माह मुक़द्दस आगाज़ हो, हम जो माल के साहिब निसाब हैं, जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, वो फौरी तौर पे अपनी ज़कात अदा कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी ज़कात गरीब, गुरबा, मसाकीन और मुस्तहीक़ीन तक ये ज़कात पहुँच जाएगी तो उनके लिए 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो वो कि वो अपनी सहरी और इफ्तारी अच्छे अंदाज, अच्छे तरीके से कर सकेगी, और दूसरा फ़ायदा उनके लिए ये होगा कि उन्हें रोज़ा रख कर इतनी मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। जब उन्हें मेहनत मुशक्क़त नहीं करेंगी, वो आपकी दी हुई ज़कात से रोज़ा, सहरी, इफ्तारी का बंदोबस्त करेंगे तो यकीनन आपके लिए भी ढेरों दुआएं करेंगे। तो उनकी दुआएं हासिल करने के लिए ये कि आप इसको लंबा खींचें, आप इसकी इब्तदा में ही ज़कात अदा कर दीजिए ताकि वो मदारस तक, मसाकीन और गुरबा तक पहुँच जाए। तो ये दूसरा काम है जो हमने शबानुल मुअज़्ज़म की इब्तदा में करना है।
तीसरा काम यह है कि वो अहबाब जिनके यहाँ लोग कैद हैं, यानी साहब इक़्तिदार हजरात, उनकी खिदमत में ये भी गुजारिश है कि वो कैदी जिनकी सज़ाएँ नॉर्मल हैं उनको वो सज़ाएँ देकर जो उनके वाजिबात हैं वो उनसे वसूल करके उन्हें रिहा कर दें। रिहा करने का फ़ायदा ये होगा कि वो रमज़ान मुबारक अपने अपनों में और या ईद अपनों में कर सकेंगे। क्यों कि अपनों में ईद करने का मज़ा और ही है। ये उनसे पूछिए जो बिछड़ कर, जो अपनों से दूर रहकर ईद करते हैं। जो अपनों में रह के ईद करेंगे तो ये इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा, ये आपको भी दुआएं देंगे। तो अगर उनकी कोई सज़ा ऐसी है तो उनको वो सज़ा दे के उन्हें रिहाई दे दे ताकि वो अपनों में आके ईद कर ले। नंबर 4, वो ताजर हजरात जो कारोबारी है, बिजनेसमैन है। अपने कामकाज हमारे मुल्क में इस तरह होता है कि रमज़ान मुबारक के महीने में हमें सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती। दिन रात काम, यही सीज़न का है। अल्लाह के बंदो, ये काम का सीज़न नहीं है, ये नेकियों का सीज़न है। नेकियां कमाने का और खुदा को राज़ी करने का ये सीज़न है। तो इसलिए ताजर हजरात ये करें कि जो उन्होंने जिनके कर्जे अदा करने हैं, वाजिबात अदा करने, उनके वाजिबात अदा कर दें। जिनसे लेने हैं उनसे ले लें। अपने माल को, अपने कारोबार को समेटें। समेटने के बाद आप रिलैक्स हो जाएं। आप जब रिलैक्स हो जाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अच्छे अंदाज से खुशू खुजू के साथ रमज़ान मुबारक को गुजार सकेंगे। हम रमज़ान मुबारक के महीने में अपने ऊपर बर्डन ज़्यादा डाल लेते हैं। ना हमें रोज़े की फ़िक्र होती है, ना इफ्तारी की फ़िक्र होती है। इधर मुंह में खजूर होती है और फिर हम वो उधर इफ्तारी कर रहे और उधर कस्टमर को चीज़ दे रहे होते हैं, तो पकड़ दकड़ होती है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आपके जो कर्ज खा हैं उनको कर्ज दे दीजिए। जिनसे लेना है लेकर आप अपने काम को इतना क्लोज कर लीजिए कि रमज़ान मुबारक में इतनी मेहनत ना करनी पड़े। सिर्फ मेहनत करनी पड़े अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र, फ़िक्र, कुरान की तिलावत की। तो ये वो 4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी गई हैं कि जिनको अपनाने से इंशाअल्लाह ताला हमारा शौबानुल मुअज़्ज़म, इसके हमें फ़ायदा और समरात भी हासिल होंगे और रमज़ान मुबारक भी हम बेहतरीन तरीके से